नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस पद में श्री रामचंद्र प्रभु पुष्पक में आते वक्त किस प्रकार जो वानरों अंगद से लंकापति विभीषण से क्या क्या कहा था और उन लोगों की प्रतिक्रिया, और इसके साथ साथ इस पद की और एक विशेषता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्यापुर की विशेषताएं और सरयू नदी की पवित्रता से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रस्तुत किया है। अब इस पद से संबंधित व्याख्या करने के पहले सबसे पहले पद और इसके पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन्ह दिकावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवध सरस प्रिय मोह न सोवु यह प्रसंग जानई कोवु कोवु जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरवु पावनी जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम धामधापुरी सुकुरासी हर्षे सब कपि सुनि प्रभु भानी धन्य अवध जो राम बकानी आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरेव उतरेव भूमि भिमान उतरि कहेव प्रभु पुष्प कहि तुम कुबेर पहि जाहु प्रेरित राम चलेव सो हर्ष बिरह अतिसाहु। देखिए, इस पद की व्याख्या में हम देखेंगे, इसमें ये कहते हैं कि प्रभु क्या किससे क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन्ह दिकावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा। पुष्पक से आ रहे हैं सभी लोग। देखिए, त्रेता युग में ये स्थिति है कि ऐसे पुष्पक मतलब विमान उनके पास हैं, उससे पूरा नीचे क्या क्या हो रहा है अभी तो हम ऐसे ऐसे खिड़की से हम देखते हैं, लेकिन खिड़की से नहीं, पूरा ऐसे विमान की स्थिति है, पूरे नीचे क्या हो रहा है सब दिखा रहे हैं। यहाँ विमान से ही देखिए कौन, सूर्य कुल रूपी कमल को भी प्रफुल्लित करने वाले सूर्य। इसलिए तुलसीदास कहते हैं प्रभु कैसे हैं, कोटि 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 सूर्य समप्रभा कहते हैं। इसलिए अब कमल को भी प्रफुल्लित करने वाले सूर्य कौन, श्री रामचंद्र प्रभु वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं, क्योंकि अपना ही है तो ऐसे दिखा रहे हैं कि देखिए प्रभु कह रहे हैं, श्री राम जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बकाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोव यह प्रसंग जानई कोव कोव। आमतौर पर हम सब जानते हैं, सभी लोग वैकुंठ की तो बढ़ाई तो करते हैं, वैकुंठ के सम कुछ आई ही नहीं, क्योंकि वैकुंठ मतलब श्रीमन नारायण लक्ष्मी समेत रहने वाला जो जगह है, पवित्र, क्योंकि सब लोग संपूर्ण अनेक ऋषि मुनि कौन नहीं, मतलब सब लोगों की इच्छा यही है कि
अंत में श्रीमन नारायण के धाम वैकुंठ धाम पहुँचे। इसलिए सब वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं और जगत जानता है कि बिल्कुल वैकुंठ सबसे है। लेकिन प्रभु जी कह रहे देखिए, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। देखिए श्री रामचंद्र प्रभु जी ने खुद बता दिया, अवधपुरी के समान वैकुंठ भी मुझे प्रिय नहीं। क्यों? यह तो मैं खुद जानता हूँ। ये देखिए भगवान प्रभु के जो खुद उनकी व्याख्या है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। देखिए ऐसे सुहावनी पुरी, ये तो नगर मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में क्या है? और पवित्र, सबको पवित्र करने वाले सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास, मतलब सामीप्य मुक्ति कहते हैं, वो पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम दामद पुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु भानी, धन्य अवध जो राम बकानी। देखिए यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली, यहाँ जो रहता है वो सीधा वैकुंठ पहुँच जाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए हैं। और जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र प्रभु जी ने बढ़ाई, मतलब इतनी जो प्रशंसा की है, तो और क्या चाहिए। सचमुच सच्चे अर्धों में अवध अपने आप में धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंध, भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरेव, उतरेव भूमि विमान। देखिए कृपा सागर, सबको देन बंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ऊपर से देखा है कि लोग आ रहे हैं वहाँ पर, इसीलिए उनको देखकर क्या कहा, प्रभु जी ने विमान को ऐसे आज्ञा दी है कि नगर के समीप में ही उतर जाओ। देखिए ऐसे आजकल हम सब जानते हैं, लैंडिंग एंड टेक ऑफ, कहीं में भी कुछ इधर उधर हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं, भगवान जाने। क्योंकि थोड़ा एक सेकंड भी इधर उधर हो जाए, रनवे के पहले या आगे हो जाए तो खेल खत्म। लेकिन ये पुष्पक ऐसा नहीं है। उनके जो स्वामी, जैसे उनकी इच्छा है, जो वो मन में जैसे वो चाहते हैं वैसे ले जाने की विशेषता है पुष्पक। इसका मतलब वास्तव में रिमोट से चल, मतलब वो रिमोट राम नहीं, जो भी उनके मालिक होता है, जिनके स्वामी होते हैं, स्वामी का मन ही उनके मालिक है। देखिए उनके स्वामी, पुष्पक के स्वामी, मतलब कोई पायलट की भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे पुष्पक की कल्पना ही नहीं, पुष्पक है हमारे पास। और देखिए, और लोगों को आते देखकर क्या कहा, पुष्पक को बता दिया, थोड़ा नगर के समीप ही उतार दो हमको। उत्तरी कहे वो प्रभु पुष्पक कही, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले वो सो हर्ष बिरह अतिता। पुष्पक से कहा है कि अब आपका काम हो गए भाई साहब, आप यहाँ से आपके पूर्व मुख्य, मतलब ओरिजिनल, मतलब आपके वास्तविक स्वामी कुबेर हैं। अभी तक इतने दिन रावण से छीन लिया रावण अनेक ऐसे गलत कार्यों के लिए भी पुष्पक का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब आपको इससे, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिली है, तो सीधा आप अपने वास्तविक स्वामी कुबेर के पास जाओ बोल के उनको आज्ञा दे दी। लेकिन देखिए अब पुष्पक की भी स्थिति देखिए, हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। पुष्पक की स्थिति भी देखिए, एक तो अपने स्वामी के पास जाने की खुशी, और दूसरी है प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी है।
और यहाँ इस पद की व्याख्या और संक्षिप्त में और एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और विमान पे बैठते बैठते ही विमान से आते हुए सूर्य कुल रूपी जो भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जी अब अवध को दिखा रहे हैं सबसे। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनिए, सुनो, देखो यह अयोध्यापुरी अत्यंत पवित्र है और सुंदर भी है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी का नगर है तो सुंदर नहीं है तो और कैसे रहता है, ये तो आम बात है। क्योंकि प्रकृति अपने आप पुलकित हो जाती है। और कहते हैं कि लोग ऐसे प्रशंसा करते हैं कि ये वैकुंठ सबसे महान है क्योंकि वो श्रीमन नारायण का स्थान है। लेकिन वेदों में, पुराणों में, सब में कहते हैं कि वैकुंठ महान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए अयोध्यापुरी के समान और कुछ नहीं है, क्योंकि अयोध्या मेरे लिए सब कुछ है, इसका रहस्य अलग है। और ये कहते हैं कि यह सुंदर नगरी मेरी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहते हैं। क्योंकि यहाँ श्री राम प्रभु जी की जो जन्म स्थान है, तो देखिए इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू बहती है। और सरयू की क्या स्थिति है बताते हैं श्री रामचंद्र प्रभु के शब्दों में, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना किसी प्रयास के मेरे समीप निवास पा जाते हैं, मतलब वैकुंठ पहुंचते हैं, सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम धापुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुने प्रभु भानी, धन्य अवध जो राम बखान। सब लोग इतने खुश हैं कि अयोध्यापुरी के बारे में स्वयं प्रभु के शब्दों में, प्रभु के मुंह से जो सुनकर, क्योंकि अयोध्या अपने आप धन्य हो गए हैं सुनकर, ये बहुत खुश पाए हैं। और इसके साथ साथ अब इतने दया सागर, कृपालु, परम कृपालु, दयानिधि, दीन बंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने नीचे ऊपर से देखते हुए लगा है कि सारे नगर के नगरवासी आ रहे हैं, तो तुरंत पुष्पक से कहा है कि वहाँ तक मत जाना थोड़ा, क्योंकि अपनी जनता के लिए कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पहले ही विमान को आज्ञा दिया है कि नगर के समीप में ही उतार दो। और उतारने के बाद क्या कहा, पुष्पक से कहा है कि अब आपका जो काम यहाँ से समाप्त हो गए हैं, अब आप अपने स्वामी के पास जाने का जो समय आ गया है, तुम कुबेर के पास जाओ कह के श्री राम जी जो प्रेरित होकर वह जाते वक्त भी अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष भी है, और उसी के साथ साथ प्रभु परम दयालु श्री रामचंद्र प्रभु जी से बिछुड़ने की अत्यंत विरह वेदना का भी अनुभव करते हुए पुष्पक वापस चले गए हैं। यहाँ तक इसमें प्रभु जी का आगमन का बढ़िया वर्णन तुलसीदास के शब्दों में। और इस पद की विशेषता यह है कि अवधपुरी, अयोध्या, साकेत नगरी की विशेषता और इसके साथ साथ सरयू नदी की पवित्रता के बारे में श्री रामचंद्र के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से विस्तृत वर्णन किया है, और इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।